महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण पात्र थे कर्ण, जो यदि चाहते तो कौरवों को एक दिन में जीत दिला सकते थे। सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक कष्ट झेलने वाला, जन्म लेते ही माँ ने त्याग दिया, बड़ा होते ही समाज ने त्याग दिया, जब गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए गुरु ने त्याग दिया। अब महाभारत का महाप्रलयकारी युद्ध होना निश्चित हो चुका था। ये भी तय था, कर्ण जब तक कौरवों के साथ है और उसके साथ जब तक उसका कवच और कुंडल है, दुर्योधन को हराना मुश्किल होगा। रश्मि रथी का चौथा सर्ग। महाभारत शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष था। संध्या का समय था। कर्ण ध्यान मग्न था। भगवान देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल दान के रूप में मांग लेते हैं। कर्ण पूरी मानव जाति के इतिहास में अकेले हुए जिन्होंने कवच और कुंडल दान कर अपना जीवन तक दे दिया, अर्थात अर्जुन के हाथों अपनी ही मृत्यु के ताम्र पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे जो कुछ भी होता है, दिल दहला देने वाला ये पूरा प्रसंग, जिसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम ने हमारे सामने जीवंत कर दिया है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग, भाग वन। ये में यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलत भी उसी खंड के बासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है, वहाँ किसी पर ज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो दे देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती बारिक पाकर उसे सुपूरित घन को, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिझ नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला।
व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोटी। दान जगत का प्रकृत धर्म है, व्यर्थ मनुज डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विस्तृत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गौ धरती गज बाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नहीं सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन विषाद, प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दिन आचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही ये न्यास हमारा। जुग जुग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण है, कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर भरता था। गौ धरती गज बाज अन्न धन बसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने बार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे से दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर कड़ाता मुर्दित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुदि में आकटक निमंजित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर बारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। इसके आगे का अंश भाग 2 में सुनेंगे। आपने धैर्य पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।